अगर आपको एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करना है या मार्केट से जुड़े रहना है और कुछ ऐसा खरीदना है जो आपको कभी धोखा ना दे, तो ईटीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ईटीएफ कभी भी जीरो नहीं होता है, मार्केट से कभी भी गायब नहीं हो सकता। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि कुछ काम आए ना आए, आपको एंड में आपका सहारा जरूर बनेगा। ईटीएफ एक ऐसी चीज है, क्योंकि ईटीएफ कभी जीरो नहीं होता है। मान लीजिए गोल्ड है, क्या मार्केट से वो चला जाएगा? नहीं जा सकता। सिल्वर है, क्या मार्केट से चला जाएगा? नहीं जा सकता। निफ्टी 50 है या उसमें शामिल कंपनी है, क्या मार्केट से हमेशा के लिए जा सकती? नहीं जा सकती। तो आप इनमें से किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1 लाख 2 लाख या कितना भी जो आपका मन है, एंड टू एंड अब अगर फ्यूचर में आप जाओगे, कुछ टाइम इसमें दोगे, तो बेहतरीन रिजल्ट आपको जरूर देगा। अगर अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हो तो ये आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं इंक्रीज करने का काम करेगा। कुछ टाइम के लिए हो सकता है शायद मार्केट के उतार चढ़ाव का असर ईटीएफ को देखने को मिले, जैसे कि आज गोल्ड का रेट है, आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन भविष्य में अगर इस पे आप दाव खेलोगे तो डेफिनेट आपको एक अच्छा प्राइस ये जरूर देगा। आज हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से ये हमारी लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकता है। देखिए, ईटीएफ आज के टाइम में बहुत ही जरूरी एक एसेट्स है हम लोगों के लिए। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने पैसे को एक अच्छी कंडीशंस देना चाहते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को एक अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, क्योंकि ईटीएफ एक शेयर बाजार का पार्ट ही नहीं, मनी मैनेजमेंट का भी एक पार्ट होता है। बस इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकते। इन सभी चीजों को थोड़े अच्छे तरीके से अगर हम ट्रैक करते हैं तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं एंड टू एंड। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैं आज आपको ईटीएफ की हर बारीकी से जानकारी मैं आपको पूरी तरीके से दूंगा। फिर भी कोई अगर डाउट है आपके मन में तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं वहां पे भी उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ईटीएफ की। देखिए, ईटीएफ होता क्या है, एक शेयर बाजार में ट्रेड होता है जो किसी भी स्पेशल कैटेगरी को फॉलो करता है। आप इजी तरीके से समझिए। देखिए, बिजनेस की भाषा में नहीं समझाऊंगा, आप इसको एक बिल्कुल इजी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ये एक शेयर बाजार का पार्ट होता है, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड को मान लीजिए या इंडेक्स फंड को मान लीजिए, कहीं पे भी मान लीजिए। तो ईटीएफ एक वही पार्ट होता है, लेकिन ये क्या है, किसी एक चीज को फॉलो करता है, उसकी कंडीशन को फॉलो करता है। वो कब ऊपर जा रहा है, कब वो डाउन जा रहा है, कब उसमें क्या स्थिरता है, क्या उसका रेशियो है, क्या उसकी पकड़ है, मजबूती है, वो सिर्फ उसके ओवरऑल ही काम करता है। अब ये ईटीएफ गोल्ड का भी हो सकता है, अब ये ईटीएफ किसी कंपनी का भी हो सकता है, ये ईटीएफ किसी इंडेक्स मार्केट का भी हो सकता है, और ये ईटीएफ किसी सिल्वर का भी हो सकता है, कोई भी एसेट्स हो सकता है, उसका भी ईटीएफ होता है। अब ईटीएफ के दूसरे पार्ट की बात करें, मान लीजिए आपको ऐसी जगह पैसा लगाना है जो बहुत ही वैल्यूबल प्रोवाइड हो, यानी एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें एक अच्छी वैल्यूबल भी कंडीशन में दे सके। आपने कोई कंपनी ट्रैक करनी है तो आप किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहते। ये आपका एक है कि आप अपना जब पैसा लगाएं तो आपके मन में है कि मेरा पैसा डिफरेंट कंपनी में लगे, लेकिन मैं एक ही बार अपने एक जो मेरा जो गोल है उसमें ही मैं अपना पैसा लगाऊं, लेकिन मेरा पैसा सेपरेट कंपनियों में लग जाए अपने आप, तो वो भी एक ईटीएफ होता है। जब सारी कंपनियों को किसी एक अंक पे बांध दिया जाता है तो उस ईटीएफ पे हम जब पैसा लगाते हैं तो वो अपने आप सभी कंपनियों की जो पोजीशन रहेगी उस टाइम पे उसमें अपने आप डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप रिलायंस में भी लगाना चाहते हैं, टीसीएस में भी लगाना चाहते हैं, एचडीएफसी में भी लगाना चाहते हैं, एक्सिस में भी लगाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि इन सभी कंपनियों में मेरा पैसा बराबर मात्रा में लगे, या जो कंडीशन प्रेजेंट में चल रही है, जो कंडीशन इन कंपनियों की मार्केट के अंदर चल रही है, उसके अकॉर्डिंग मेरा पैसा लगे, तो आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। जैसे आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में पैसा लगाएंगे तो सब में समान रूप से जो भी कंडीशन कंपनी की मार्केट में होगी उसमें पैसा उसके अनुसार लगता जाएगा। जैसे मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आपका ईटीएफ का प्राइस भी बढ़ जाएगा, आपकी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन के साथ साथ वैल्यूबल मनी भी आपको मिलेगी। तो ये होता है, इसमें आपको म्यूचुअल फंड भी मिल जाएगा, शेयर बाजार की नॉलेज भी मिल जाएगी। तो आप किसी पर्टिकुलर ईटीएफ को भी ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहे तो डिफरेंट कंपनियों को एक साथ भी ईटीएफ के अंदर जोड़ सकते हो।
वो आपके ऊपर है कि आप गोल्ड ईटीएफ में पर्टिकुलर पैसा लगाना चाहते हो या सारी कंपनियों में एक साथ पैसा लगाना चाहते हो। अगर सभी कंपनियों में पैसा लगाना है तो निफ्टी 50 की तरफ जा सकते हो, या किसी पर्टिकुलर में चाहते हो गोल्ड या सिल्वर किसी एक चीज को चूज करके आप उसमें पैसा लगा सकते हो। तो ईटीएफ एक यही कंडीशन शो करता है, आप कहीं पे भी पैसा लगाओ, बस उसका काम ये होता है कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से ट्रैक करना और उसके आधार पे आपको बताना कि यहाँ क्या परफॉर्मेंस है और किस तरीके से आपके पैसे की रिटर्न आपको मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप जैसे ईटीएफ खरीद रहे हो तो सबसे पहले एएमसी में जाकर उसका रेट जरूर चेक करें। यानी ईटीएफ के जो पर यूनिट का रेट होता है ना, एएमसी की साइट पे जाके या उस कंपनी की साइट पे जाके आप उसे जरूर चेक करें, क्योंकि आईएनएवी के जो रेट होती है वो ईटीएफ की पर यूनिट के रेट के बराबर होनी चाहिए। आप इस चीज़ को समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए आईएनएवी की रेट है 100 रुपये और ईटीएफ की पर यूनिट की प्राइस है 120 रुपये, तो आप इस चीज को डायरेक्ट स्टॉक में जाके खरीद सकते हो, ट्रेड में जाके खरीद सकते हो, तो आपको वो 100 रुपये का ही पड़ेगा। तो जब भी आप ईटीएफ को परचेज कर रहे हैं तो जिस भी कंपनी का जिस भी एएमसी से आप ईटीएफ खरीद रहे हो तो उसकी साइट पे जाके पहले आईएनएवी का रेट और ईटीएफ की पर यूनिट का रेट चेक कर लें। अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ भी चेंज है या ऊपर नीचे है तो आप डायरेक्ट जाके उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें जब भी आप ईटीएफ में अपना पैसा लगाने जा रहे हो। अब मैं आपके सामने कुछ फीचर्स को डिस्कस करने वाला हूँ ईटीएफ के बारे में, क्योंकि ईटीएफ में अगर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि ईटीएफ की जो परफॉर्मेंस है उसकी बारीकी से जाँच कर लें। उसके फीचर्स का पता होना चाहिए कि क्या क्या ईटीएफ परफॉर्मेंस करता है और क्या क्या इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे डाल सकता है और क्यों हमें ईटीएफ खरीदना चाहिए, ये सब कुछ उसके फीचर्स से पता चलता है। तो फीचर्स की सबसे पहले बात करते हैं ईटीएफ की। सबसे पहले बात आती है लिक्विडिटी की। देखिए, अगर आप ईटीएफ को खरीद रहे हो तो रियल टाइम में आप इसे खरीद सकते हो, बिल्कुल शेयर मार्केट के शेयर की तरह होता है। जैसे हम शेयर को बेचते हैं, खरीद सकते हैं, रियल टाइम पे जो भी प्राइस चल रहा होता है उसके टाइम पे वो शेयर बेचा जा सकता है और खरीद लिया जाता है। ऐसे ही होता है इसकी लिक्विडिटी में ईटीएफ में। ईटीएफ में अगर आप इसे बेचते हो या खरीदते हो तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी ट्रेंड होगा, वो रियल टाइम पे इसका ट्रेंड करेगा। तो ये लिक्विडिटी इसके अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें जो पैसा मिलेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो मार्केट के अंदर रेट करंट में चल रहा होगा उसी के आधार पे मिलेगा। और अगर अब ईटीएफ को बेचना है तब भी हमें वो पैसा उसके आधार पे मिलेगा। तो रियल टाइम पे ये ट्रेड करता है, तो इसकी लिक्विडिटी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सेकंड नंबर पे बात करें एक्सपेंस रेशियो का। देखिए, ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है, म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद इंडेक्स मार्केट में आ जाइए, फिर उसके बाद ईटीएफ में आ जाइए। देखिए, ईटीएफ में अगर एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करेंगे तो वो बहुत ही कम होता है। यहाँ पे अगर आप एक्सपेंस रेशियो में देखो तो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो कम से कम भी 0.10 से लेके 0.20 0.50 तक हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी ईटीएफ काफ़ी अच्छा है अगर आप ईटीएफ को कंसिडर करते हो तो। थर्ड नंबर पे बात करें डाइवर्सिफिकेशन की। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसकी ईटीएफ में स्टॉक्स होते हैं, असेट्स होते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन की पोजीशन भी बहुत अच्छी होती है ईटीएफ में, क्योंकि ये काफ़ी स्टॉक और एसेट से मिलकर तैयार होता है। तो जब भी आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपनी उतने का ईटीएफ आपको मार्केट के अंदर लॉन्च करती है और कंपनी के पास उतनी ईटीएफ वैल्यू प्रोवाइड होती है एट ए टाइम। मान लीजिए कंपनी ने अगर 1 करोड़ के कोई भी ईटीएफ मार्केट में दिया है और वो गोल्ड का ईटीएफ है, तो कंपनी के पास 1 करोड़ का गोल्ड भी होगा, तभी वो उसके ईटीएफ में उसको कन्वर्ट किया है। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर बहुत अच्छी होती है। कंपनी जितने का ईटीएफ मार्केट में देती है उतने की वैल्यू अपने पास भी वो रखती है। फोर्थ नंबर में आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ईटीएफ हमेशा अपने होल्डिंग्स की जानकारी देता रहता है। जब भी आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करोगे, करंट टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या उतार चढ़ाव चढ़ रहा है, वो सारी जानकारी ईटीएफ अपने होल्डिंग्स को देता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा असेट्स है इसके अंदर। अगर आप इसमें ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी इसको देखने को मिलेगी। आप ट्रैक कर सकते हो कि क्या आपके जो भी ईटीएफ का प्राइस चल रहा है, मार्केट में क्या परफॉर्मेंस चल रही है, वो बिल्कुल आपके पास होगी। आपके उसको करंट में जो सिनेरियो है उसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पे बात करें इसके फीचर की, मार्केट प्राइस पे ट्रेड करता है ईटीएफ हमेशा। देखिए, मार्केट में जो प्राइस करंट में चल रहा है उसी पे ट्रेड होता है ईटीएफ। फिफ्थ नंबर पे आता है मार्केट प्राइस पे ट्रेडिंग, क्योंकि ईटीएफ के अंदर डिमांड एंड सप्लाई बनी रहती है। जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। जैसे आप गोल्ड का देख लीजिए इसी की तरह, या सिल्वर का देख लीजिए,
तो क्योंकि ये मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर परफॉर्मेंस करता है। तो मार्केट में जो करंट सिनेरियो होता है या करंट परफॉर्मेंस होता है, करंट ट्रेड चलता है, उसके आधार पे ETF की वैल्यू डिसाइड होती है। तो ये भी इसके अंदर बहुत अच्छा, आप इसे इसी तरीके से पहचान सकते हो कि मार्केट की जो करंट जो सिचुएशन है वहाँ हम इसको अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं कि इस ETF में कैसे पैसा लगाना है, कि इस ETF को किस तरीके से हमें कितना वैल्यू ये दे सकता है, या इसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, इसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस कितना हाई हो सकता है, उसका अज्यूम करना हमारे लिए बहुत आसान होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतनी बनी रहती है, मार्केट का करंट ट्रेंडिंग होता है। तो ये फीचर्स थे कुछ ETF के, अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब बात आती है कि ETF को लेना कहाँ से। देखिए, ETF को किसी भी डीमैट अकाउंट से हम खरीद सकते हैं। इसके लिए डीमैट अकाउंट बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जीरोधा का हो गया या अपस्टॉक्स का हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, कोई भी डीमैट अकाउंट होगा उसमें अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, खासकर पैन कार्ड से आप उसमें लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है, आप उसमें सर्च बॉक्स में जाके ETF लिखोगे, वैसे हर जो ऐप होता है उसके अंदर ETF अलग से आप देखने पे ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप सर्च बॉक्स में अगर सर्च करते हो ETF तो आपको जो मिल जाएंगे वहाँ पे कितना ETF है, कितना मार्केट के अंदर ETF का प्राइस चल रहा है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आप बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह, जैसे शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है, बिल्कुल रियल टाइम पे आप उसमें ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि इसमें लगभग सुबह 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक जो शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव चलता है, या शेयर मार्केट को हम शेयर खरीदते हैं, उसी तरीके से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी डीमैट अकाउंट हो, आप उसमें सर्च बॉक्स में ETF अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप जाके आसानी से इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं ETF क्यों लेना चाहिए या ETF किन को लेना चाहिए। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा जो पैसा लगा है मुझे फ्यूचर तक उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे किसी प्रकार का कोई भी टेंशन ना हो या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि मेरा पैसा बिल्कुल ही मार्केट से ख़त्म हो जाए, तो ETF बेहतर है। साथ में इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, लगभग 0.1, 0.2, 0.5 तक मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे भी एक फ़ायदा होता है, ETF में जो अगर पैसा लगाते हो तो आप बिल्कुल ज़ीरो तो बिल्कुल भी नहीं होगे। ETF सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो यही देता है। मार्केट की ट्रांसपेरेंसी का बिल्कुल इसमें प्रॉफिट होता है, आप बिल्कुल मार्केट को देख सकते हो। साथ में इसमें जो रियल टाइम में ट्रेडिंग होती है, आप रियल टाइम में ETF को बेचते हो या ख़रीदते हो तो वही प्राइस आपको मिलता है, बेचने पर भी वही मिलता है और ख़रीदने पर भी वही प्राइस में आपको मिलेगा। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे जो ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। और अगर हम कंपैरिजन करें ETF में या फिर म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पे भी कंपैरिजन बिल्कुल साफ साफ है। सबसे बड़ा कंपैरिजन एक्सपेंस रेशियो का। म्यूचुअल फंड में अगर एक्सपेंस रेशियो देखो तो वो देखिए मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, ऑलमोस्ट वो 1 रुपये तक जा सकता है, 2 रुपये तक भी जा सकता है, या 0.50 तक भी जा सकता है। लेकिन ETF का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.1 से लेके 0.2 तक या लास्ट 0.50 तक जा सकता है। तो ये एक्सपेंस रेशियो सबसे बड़ी बात है। साथ में म्यूचुअल फंड होता है वो दिन में एक बार NAV के आधार पर, नेट एसेट वैल्यू जो होती है वो एक ही बार डिसाइड होती है पूरे दिन की, उसी के आधार पे आप उसे खरीद सकते हो और बेच सकते हो। दिन में वो एक ही बार आपको मिलता है जो भी NAV की रेट चल रही होगा। लेकिन ETF में क्या होता है, ETF में होता है कि जो भी रियल टाइम होता है, जैसे शेयर को खरीदते हैं ना, जो जिस टाइम आपने बिट किया यानी आपने बाय किया, उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा उसी टाइम पे वो हिट होता है। ऐसा नहीं है कि सुबह डिसाइड हुआ था 9:15 बजे मार्केट खुलने पे वही आपको मिलेगा, नहीं। अगर आप सुबह 9:15 बजे मार्केट खुला है, आपने 2 बजे अगर ETF को खरीदा तो 2 बजे जो टाइम चल रहा होगा उसी टाइम पे आप ट्रेड करोगे, वही ETF का प्राइस होता है। साथ में इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है म्यूचुअल फंड से, क्योंकि म्यूचुअल फंड देखो मार्केट बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आता है, लेकिन ETF में क्या होता है, उतार चढ़ाव इसमें भी होता है, डिमांड एंड सप्लाई इसमें भी होती है, लेकिन ETF कभी भी आपको उतना लॉस नहीं करवा सकता जितना एक अज्यूम किया जा सकता है कि कुछ टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में हो सकता है। तो ये कुछ इसकी म्यूचुअल फंड और ETF के अंदर आप देख सकते हो अंतर है। तो आज मैंने आपको लगभग ETF के बारे में सारी जानकारी आपके सामने रखी। फिर भी कोई ऐसा डाउट है रिलेटेड टू ETF तो प्लीज़ कमेंट्स में उसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।